हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज़ जिसमें हम लोग देखने वाले हैं माया का इंटरफेस, माया में यूज़ होने वाले ऑपरेशंस, इसके टूल्स हम चेक करेंगे, इसमें अलग अलग मॉडल्स हम बना के देखेंगे और बहुत सारे सिमुलेशन टूल्स हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम लोग इंटरफेस से स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो, ये हमारा माया का इंटरफेस है। करेंटली आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मेन्यू बार है। ये साइड में आप देख सकते हो लेफ़्ट में हमारे टूल्स हैं, जैसे कि सिलेक्शन टूल है यहाँ पे, और इसी के नीचे मूव, स्केल और रोटेट टूल है। उसी के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा पर्सपेक्टिव टूल है, जो कि हमारा वर्क स्पेस है। सामने हमारा पर्सपेक्टिव ओपन है इस समय। और हमारे पास और एक टूल है जहाँ पे हमारे पास 4 व्यूज़ हमको ऑप्शन है देखने के। ये आप देख सकते हो, हमारे 4 व्यूज़ हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, पर्सपेक्टिव, टॉप, फ्रंट एंड साइड। अगर आपको स्विच करना है व्यू में, आपको क्या करना होगा, आपका कर्सर लेके जाना है फ्रंट व्यू में और स्पेस बार प्रेस करना है और यहाँ फ्रंट व्यू के अंदर आ गए। वापस से बाहर जाना है तो आपको स्पेस बार प्रेस करना है और आप 4 व्यू में आ सकते हो वापस से, एंड वापस से आप जा सकते हो पर्सपेक्टिव में। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं हमारे वर्क स्पेस की स्विचिंग को। इसी के नीचे थर्ड टूल है, दैट इज़ 2 व्यूज़। आप कोई भी व्यूज़ यहाँ लगा सकते हो, जैसे कि हमारे पास पहले से पर्सपेक्टिव और फ्रंट व्यू लगा हुआ है, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे है हमारे पास आउटलाइनर, जो हम जब मॉडलिंग करेंगे तब हम चेक करेंगे इसे। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये ग्रिड है जो आप देख सकते हो, इसे हम ग्रिड बोलते हैं। और अब ये रोटेट हो रहा है हमारा वर्क स्पेस, ये ग्रिड से ही पता चल रहा है कि हम लोग रोटेट कर रहे हैं वर्क स्पेस को। वर्क स्पेस का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर सकते हो अल्ट बी प्रेस करके। आप अल्ट बी को प्रेस करोगे, आप इसके बैकग्राउंड कलर्स चेंज कर सकते हो। जो लेटेस्ट माया है वो आप इस तरीके से देख सकते हो कि उसका बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके का है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी अदर इंटरफेस ऑप्शंस। एज यू कैन सी, हमारे पास यहाँ पे पॉली मॉडलिंग टूल है, ये इसे हम शेल्फ बोलते हैं। बेसिकली माया में जो सबसे बेस्ट चीज़ हमको मिलती है, जो बाकी सॉफ्टवेयर्स में नहीं मिलती है, उसे हम बोलते हैं शेल्फ्स। शेल्फ्स में आपके कलेक्शन ऑफ टूल्स होते हैं। जैसे कि आप स्टार्टिंग में देख सकते हो, ये सारे के सारे प्रिमिटिव्स है, बेसिक प्रिमिटिव्स, जिसका यूज़ करके आप मॉडल्स बनाओगे। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉलीगोनल टूल्स मिल जाते हैं, यानी मॉडलिंग टूल्स मिलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे और भी टूल्स मिलेंगे, जैसे कर्व सरफेसेस, स्कल्पटिंग के टूल्स मिलेंगे, रेंडरिंग के टूल्स मिलेंगे, राइट। सो यहाँ पे ये टूल सेट है जिसे हम शेल्फ बोलते हैं। इसके ऊपर अगर आप देखोगे, हमारे पास ये सब मेन्यू लेयर है यहाँ पे। अब सब मेन्यू में क्या होता है, कॉपी होती है, पेस्ट होता है, रीडू, अनडू, स्निप टूल्स होते हैं, स्नैप टूल्स होते हैं यहाँ पे, ओके। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडलिंग। ये चीज़ क्या है, ये हमारा मेन्यू ऑप्शन है। बेसिकली हमारे पास माया में अलग अलग टाइप के अलग अलग वर्क के लिए मेन्यूज़ दिए गए हैं। जो सबसे पहले आप देख सकते हो, दैट इज़ मॉडलिंग। मॉडलिंग का मेन्यू है आपको सबसे पहले जो दिख रहा है, जो करेंटली एक्टिव है। फिर सेकेंड वाला है रिगिंग। रिगिंग यानी कि एनिमेशन का यूज़ करते हैं, जो हम बोन्स ऐड करते हैं हमारे कैरेक्टर के अंदर, उसे हम बोलते हैं रिगिंग। फिर एनिमेशन है हमारे पास, एफेक्ट्स है। तो आप जैसे देखोगे, हम ये जैसे चेंज करते हैं हमारे मेन्यूज़ बदलते हैं। तो हम मॉडलिंग में जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मॉडलिंग में ही हम रहते हैं माया में। तो आप देखोगे स्टार्ट होता है ये मैश, एडिट मैश, मैश टूल्स, मैश डिस्प्ले। बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे मैश वर्ड का ज़्यादा यूज़ किया गया है, बिकॉज हम जो 3D मॉडलिंग यूज़ करने वाले हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीगोनल मॉडलिंग, और पॉलीगोनल मॉडलिंग बनाई जाती है मैश का यूज़ करके। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो ये साइड में, एक्सट्रीम राइट साइड में है। सो फर्स्ट थिंग जो हमको सबसे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है वो है चैनल बॉक्स। चैनल बॉक्स जो रहता है, इसे हम बोल सकते हैं बेसिक प्रॉपर्टी एडिटर। बेसिकली जो भी आपके बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं माया के, किसी भी क्यूब के या फिर कोई भी मॉडल के, वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसे कि उसका स्केल कितना है, साइज़ क्या है और रोटेशन कितना है। उसके अलावा हमारे पास और एक चीज़ यहाँ पे बीच में है, दैट इज़ मॉडलिंग टूल किट, जिसका मैं करंटली यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी, बट इसका आप यूज़ कर सकते हो। एंड ये बहुत ही ईजी होता है मॉडलिंग करने के लिए, बट हम शॉर्टकट्स का यूज़ करना प्रीफर करेंगे।
देन हमारे पास होता है यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर। एट्रीब्यूट एडिटर यानी कि डिटेल्ड प्रॉपर्टी एडिटर। जो माया में आप मॉडल्स देखते हो उसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट एडिटर। तो हम वापस चलते हैं चैनल बॉक्स में और इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही लगा रहने देते हैं। इसके नीचे हमें लेयर्स मिलती है, ये लेयर्स हमें यूज़ करनी है रेंडरिंग के लिए, जो हम आगे चेक करेंगे। लास्ट में आप जो देख रहे हो दिस इज़ दी टाइमलाइन। टाइमलाइन के आगे हमें प्लेबैक ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, यानी कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, पॉज, नेक्स्ट फ्रेम, प्रीवियस फ्रेम, ठीक है। और उसी के नीचे हमें टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स भी दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम एनिमेशन जब हम सीखेंगे तब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो बेसिक चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, तो सबसे पहले हमें क्यूब लेंगे। क्यूब लेने के 2 तरीके हैं। आप एक तरीका है कि आप क्यूब लो एंड इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, इस तरीके से अपने हिसाब से बना लो राइट क्लिक करके। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो है इसे बनाने का वो है क्रिएट में जाना है, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स, इसके अंदर इंटरैक्शन क्रिएशन, इसे हमें बंद करना पड़ेगा। पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रिमिटिव्स है। प्रिमिटिव्स क्या होते हैं? जो बेसिक शेप्स हमें मिलते हैं एडिट करने के लिए, वो हम प्रिमिटिव्स बोलते हैं। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो मिलता है क्यूब, या हमको जो ऑप्शन यूज़ करना चाहिए ज़्यादा वो होता है कि हम डायरेक्टली क्यूब को ऊपर क्लिक करें और हमारे पास क्यूब आ जाता है यहाँ पे। अब ये क्यूब आ गया हमारे पास। अब हमारे पास 2 मेजर टूल है सीखने के लिए। सबसे पहला टूल जो होता है जिसे हम बोलते हैं नेविगेशन टूल। नेविगेशन टूल यानी क्या होता है? हम ये रिवॉल्व कर रहे हैं, देखो हम ये गोल घुमा रहे हैं हमारे पूरे के पूरे वर्क स्पेस को, इसे बोलते हैं रिवॉल्व। तो रिवॉल्व के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है या हम जिससे यूज़ करके कर रहे हैं जो कीज़, दैट इज़ अल्ट प्लस लेफ्ट माउस क्लिक, ओके, और पैन, इसे हम बोलते हैं पैनिंग, ठीक है। पैनिंग के लिए हम कौन सा बटन यूज़ करेंगे? अल्ट प्लस मिडल माउस बटन, ठीक है। और जूम के लिए हम स्क्रॉल यूज़ करेंगे। और अगर आपको प्रिसाइज जूम करना है, डिटेलिंग में जूम करना है, तो आप क्या करोगे? अल्ट प्लस राइट माउस बटन एंड ड्रैग, इससे आप आराम से जूम कर सकते हो। तो ये है हमारे कौन से टूल? नेविगेशन टूल। नेक्स्ट सेट ऑफ टूल्स हैं गिज्मो टूल, जिसे हम बोलते हैं मूव, स्केल, रोटेट। जो आपके सामने अभी ये हैंडल दिख रहा है आपको, ये पहचान होती है किसी भी 3D स्पेस की, यानी कि 3 एक्सेस है। यहाँ पे लिखा हुआ है X, Y एंड Z। तो ये 3 एक्सेस है, इस पे एरो बने हुए हैं जिससे हम ये पर्टिकुलर मॉडल को मूव कर सकते हैं। तो मूव टूल है ये जो हमें अभी करेंटली दिख रहा है, क्योंकि हम इसे मूव कर पा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जैसे जैसे हम इसे मूव कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे हमारी वैल्यूज चेंज हो रही है ट्रांसलेट X, Y और Z में। मूव टूल का जो शॉर्टकट है वो है W अगर आप प्रेस करोगे तो ये मूव टूल एक्टिवेट हो जाएगा। उसी के साथ नेक्स्ट टूल है E, दैट इज रोटेट टूल। रोटेट टूल E प्रेस करेंगे तो रोटेट टूल स्टार्ट हो जाएगा आपका, और इसमें भी आपके 3 एक्सेस आ जाते हैं रोटेशन के लिए, ओके। ये हो गया रोटेशन टूल। देन अगला टूल है स्केल टूल। स्केल टूल से आप पूरा का पूरा क्यूब को आप स्केल कर सकते हो अलग अलग डायरेक्शंस में। 3 टूल्स हमें समझ गए यहाँ पे, ओके। सो सबसे पहले चीज़ जो हमें यहाँ पे करनी होगी दैट इज़ हमें ये हैंडल्स को समझना होगा। तो अगर आप मूव टूल पे जाओगे तो आपको ये 3 बेसिक हैंडल्स यहाँ पे दिखेंगे। अगर आप ये ब्लू वाले पे जाओगे दैट इज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Z। तो Z पे अगर आप जाओगे तो Z डायरेक्शन में जाएगा। X पे जाओगे तो आप कहीं भी लेके जाओ ये उसी डायरेक्शन में हिलेगा, ओके। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल हैंडल भी होता है। सेंट्रल हैंडल से आप इसे 3D स्पेस में कहीं भी मूव कर सकते हो, एक्यूरेटली चेंज नहीं होती। नेक्स्ट रोटेशन में भी यही चीज़ है। अगर आप ब्लू कलर का हैंडल यूज़ करोगे तो आपका और भी कोई एक्सेस भी चेंजेस नहीं होंगे, बट अगर आप ये आउटर वाला हैंडल यूज़ करोगे तो ये किसी भी एंगल में चेंज होने लगेगा। तो ये चीज़ में ध्यान रखना है कि आउटर हैंडल का हमें यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा हमारे पास है स्केल टूल। स्केल टूल में आप मिडल बटन अगर आप यूज़ कर रहे हो या मिडल हैंडल यूज़ कर रहे हो जो कि येलो कलर का होता है, वो आप आराम से यूज़ करके इसको स्केल कर सकते हो सारे डायरेक्शन में। अगर आप किसी एक डायरेक्शन में स्केल करना चाहते हो तो आप उस डायरेक्शन वाला
हैंडल यूज़ कर सकते हो। तो ये हैंडल्स को यूज़ करना और इसको कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं हमारे मॉडल को, ये हमें आना चाहिए। सो ये हमारा फर्स्ट सेशन था जहाँ पे हमें पता चला कि हमारा इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें हैं, और सबसे पहले हमने शुरुआत करी हमारे प्रिमिटिव्स को लेकर के। हम नेक्स्ट वाले सेशन में हम चेक करेंगे कि हमारे क्यूब के बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप।